नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है वर्षगांठ। अभय की शादी की दूसरी वर्षगांठ थी। वो नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह तानिया इस बार भी किसी बात पे अपना मूड खराब कर ले। इसलिए आज उसने उसने होटल में सरप्राइज पार्टी रखी थी, जिससे उसका कुछ खास खास लोगों को भी निमंत्रण दिया था, जिसमें अभय की बहन और तानिया मायके वाले भी आए थे। बहुत अच्छे से सारा इंतजाम किया था। तानिया भी बहुत खुश थी, लेकिन किसी भी रिश्तेदार से बहुत उपेक्षा रिश्तों में करवाहट पैदा करती है। ऐसा ही उन दोनों को साथ हुआ। होटल से आने के बाद रात के समय तानिया ने अभय को सुनाना शुरू कर दिया। शादी सालगिरह के दिन ही मेरी दीदी और भाभी को शादी के इतने साल बाद भी आपने अपने पति से कितने महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, और आपने आपने एक होटल में पार्टी देकर इस बार मेरे गिफ्ट में से भी कटौती काट ली। दूसरी एनिवर्सरी पे भी आपने मुझे चांदी की पायल ही उपहार में दी। आपकी शादी के 2 साल बाद ही यह चाल है, तो आगे भगवान जाने क्या होगा। वो अपने पति से लड़ने लगी। अभय ने तानिया को समझा भी कि देखो तानिया, पिछले महीने ही पापा की आंखों को ऑपरेशन करवाया था। इस बार बजट नहीं था। अगले साल तुम्हें मनपसंद गिफ्ट दिलवा दूंगा। लेकिन तानिया पर अपने पति के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो समझने की चाह ही नहीं रही थी। एक छोटी सी बात का इतना बतंगर बन गया कि उसकी एनिवर्सरी की सारी खुशी भी धरी की धरी रह गई। गुस्से में अभय ने भी कह दिया कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की मजबूरी भी नहीं समझती, और बजाय बजाय मेरा साथ देने के मुझे ताने दे जाती हो। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता हूँ तुम्हारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की, लेकिन तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। अगर किसी किसी शांत स्वाभाविक व्यक्ति को गुस्सा आता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बजाय रोज रोज गुस्सा करने वाले व्यक्ति के गुस्से में। आज तो अभय ने यहाँ तक भी कह दिया कि पता नहीं कौन सी घड़ी मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। मैं तो तंग आया गया हूँ इस रिश्ते से। अभय अपनी पत्नी तानिया से कहता है। अभय के माता पिता ने दोनों को बड़ी मुश्किल से शांत किया। अच्छा खासा माहौल तनाव का पूर्ण हो गया था। दोनों एक दूसरे से कोई बात किए बिना करवट बदल कर सो गए। अगले दिन गुस्से में ही तानिया अपना बैग लेकर अपने मायके पहुंच गई। अपने पति से लड़ने के बाद उसे इस तरह अकेला आया देखकर उसके माता पिता घबरा गए। सारी बात जानने के बाद तानिया की माँ ने तानिया को समझाया, देखो बेटा, तुम्हारा पति तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, और क्या तुम्हारा इतनी परेशानी से उसे समझने का फर्ज नहीं बनता। तुम्हारी दीदी और तुम्हारी भाभी खुद जॉब करती है। घर में दोनों के कमाने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर भी तुम्हारी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखता है। उसकी माँ अपनी बेटी तानिया को समझा रहा था। अभय, अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी नौकरी आराम से मिल सकती है। अपने पति का तुम्हें सहयोग करना चाहिए, ना कि उसे जलील करना चाहिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरे रिश्ते बिखर जाते हैं। असली प्यार तो एक दूसरे के समझने से होता है। तानिया को मायके में 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन अभय का कोई फोन नहीं फोन किया था। तानिया को अपनी गलती का भी पर एहसास हो चुका था। उसे पता था कि अभय के आत्मा सम्मान को ठेस पहुंची है। वो कभी फोन नहीं करेगा, इसलिए पहल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे भी अपना रिश्ता बचाना होगा। अगले ही दिन तानिया अपने ससुराल पहुंच गई। जाकर अपने पति से यानी अभय से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि जिंदगी के हर मोड़ पे उसका साथ निभाने का। अब तक अभय का गुस्सा भी शांत हो चुका था। उसने भी अपने व्यवहार से के लिए अपनी पत्नी से क्षमा मांगी, जो इस तरह से बातें की थी। एक टूटा टूटा रिश्ता आज आपस की समझदारी से बच गया था। गुस्से में थोड़ा सा संयम से काम लिया करो। कभी तुम रूठो तो मैं मनाऊं, और मैं रूठी तो तुम मना लिया करो। वो कहता है, कुछ इस तरह से अपना रिश्ता बचा लिया।
करो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अभय ने अपनी पत्नी से कुछ इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त की। दोनों की मुस्कुराहट पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उसे वादा की कि कभी भी इस तरह की गलती वो नहीं करेगी।